Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. माँ, अब मुझे तू फौजी बनने दे। जाना है उस जगह जहां सुना है मन के मौजी बसते हैं। जाना है उस जगह जहां सुना है मन के मौजी बसते हैं। बहुत देख लिए दुनिया, चल अब फौजी बनते हैं। बहुत जीली नाकाम जिंदगी, चल अब देश के लिए कुछ काम करते हैं। फर्जी के रिश्तों में जिंदगी बर्बाद कर डाली, चल अब जिंदगी देश के नाम करते हैं। अब फौजी बनते हैं। ये शरहदें पुकारती मुझको है, ये आतंक की बदबू ललकारती मुझको है। जब लिपट जाऊं तिरंगे में तो मुझे आबाद कहना, जब लिपट जाऊं तिरंगे में तो मुझे आबाद कहना। मेरी माँ, पल्लू में छिपी हंसी तेरी। दोस्तों जय हिंद। मैं कपिल यादव अपने YouTube चैनल मैथ्स एंड रीजनिंग विद कपिल यादव में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ ऑल क्वेश्चंस ऑफ परसेंटेज फ्रॉम एसके प्रैक्टिस सेट 50 जीडी। दोस्तों एक एसके पब्लिकेशन की एक बुक आती है जिसके 50 प्रैक्टिस सेट हैं। उसकी मैंने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस उठाए, आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा और मैंने मेंशन भी किया है क्वेश्चन के सामने पेज नंबर। दोस्तों आपके पास अगर किताब हो तो आप अपना पेज नंबर खोल के बैठ जाइए और एक एक करके हम सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन लिया मैंने, उस किताब में था कि 140 का 30% बराबर 840 का x% हो तो x का मान याद करो। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये पेज नंबर 11 पर है। दोस्तों देखेंगे x का मान निकालना है, यहाँ पे पूछा है, दिया हुआ है 140 का मतलब मैंने बताया था गुणा 30/100 बराबर 840 का x/100। तो यहाँ देखूंगा मैंने बताया था अगर दोनों साइड गुना है तो हम डायरेक्ट 100 से 100 भी उड़ा सकते हैं। देखेंगे ऊपर भी गुना है तो ऊपर से भी डायरेक्ट उड़ सकता है। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया। और भी अगर उड़ाना चाहते हो तो उड़ा सकते हो, अगर नहीं तो ये गुणा में ये भाग में आ जाएगा। देखेंगे 140 गुणा 3/84 बराबर x दिख रहा है। यहां से मैं उड़ाऊंगा, ऊपर नीचे कैंसिल आउट करूंगा। कैसे? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 आठे 24 कट गया। यहाँ कट रहा है 14 एकम 14, 0 का 0, 14 दूनी 28, 2 एकम 2, 2 पंजे 8, यानी x का मान क्या आ गया मेरा 5। तो दोस्तों यहाँ से कौन सा ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ से मेरा सही हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कहता है एक छात्र परीक्षा में 60 अंक प्राप्त करता है और वह 20 अंकों से फेल हो जाता है। यदि उत्तीर्ण अंक 40% हो तो कुल अंक कितने होंगे? ये पेज नंबर 15 पे दिया है क्वेश्चन। देखेंगे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक छात्र के कितने नंबर आए? 60 नंबर आए और अब 20 अंकों से फेल हो गया। अगर वह 20 ज्यादा लेके आता तो पास होता, यानी 80 नंबर आते तो क्या हो जाता? पास हो जाता। ये अंक की बात कर रहे हैं भैया, अगर 80 अंक आ जाते तो क्या होता? पास। यदि उत्तीर्ण अंक 40% हो, यानी जो पासिंग मार्क्स है परसेंटेज में वो कितना है? 40%। जब मैंने परसेंटेज पढ़ाया था तब हमने ऐसे क्वेश्चन देखे थे तो हमने क्या किया था कि भैया सेम वही क्वेश्चन है, अगर यूनिट चेंज डिजिट चेंज दे रखी, यहाँ पे कह रहा है कि 40% अगर तुम लेके आओगे तो पास हो जाओगे परसेंटेज में, अगर अंक लिया है 80 तो पास हो जाओगे। यानी 40% का मतलब कितना दे रखा है? 80 दे रखा है। यहाँ से एक का मान निकालूंगा 80/40% के लिए नीचे 100, 40 दूनी 80, क्या आ गया? 200। यानी परीक्षा कितने नंबर की थी? 200 नंबर की। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ से मेरा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे तीसरा क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति को उसके वेतन की 5% बढ़ोतरी मिलकर 252 रुपए मिले, उसका पूर्व वेतन क्या होगा? पेज नंबर 31 पे एक क्वेश्चन क्या कहता है? उसको 252 रुपए मिले, बट क्या बोल रहा है? 5% बढ़ोतरी के साथ मिले, यानी मिल चुके। हमें पूर्व का पूछा है तो मैंने बताया था जब मैं प्रतिशत पढ़ाया था तब कि अब की चीज देके, यानी अभी की चीज देके पूर्व के पूछेगा तो 100 में जो जोड़ घटा होगा वो नीचे की साइड होगा। कैसे? गुणा, ऊपर तो 100 लिख देंगे, ये बढ़ रहा है तो मैं 100 में 5 जोड़ूंगा तो क्या आएगा मेरा? 105 आ जाएगा। यहाँ से मैं काटूंगा, ये कट रहा है 5 के पाड़े से, 5 20 पे गया, 5 21 पे गया। इसको 21 के पाड़े से काटूंगा, आएगा 21 एकम 21, 21 एकम 21, 25 में से 21 गया, 4 बचा, 4 और 2 42, 21 दूनी 42, यानी 12 दूनी 24,
यानी उसका जो पूर्व का वेतन था वो कितना था 240 रुपए। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ से मेरा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% वोट प्राप्त करता है और प्रतिद्वंदी से 298 वोटों से हार जाता है, तो कुल कितने वोट डाले गए। ये क्वेश्चन पेज नंबर 36 पे दिया हुआ है। कहता है कि एक उम्मीदवार को 40% वोट प्राप्त हुए, यानी एक को 40 हुए तो दूसरे को कितने होंगे 60%। दो जने थे, एक को 40% वोट मिले और वह अपने प्रतिद्वंदी इससे 298 वोटों से हार जाता है, यानी वोटों में मतों में कितने से आता है 298। अगर मैं परसेंट की बात करूंगा तो कितने से हारेगा, दोनों का अंतर 20%, यानी 20% का मतलब ही कितना है 298। यहाँ से एक का मतलब निकाल लूंगा 298 बटे 20 गुणा 100, 0 से 0 उड़ गया, 2 पंजे 10, यहाँ इंटू करूंगा तो क्या आ जाएगा 298 इंटू 5, 8 पंजे 40, 4 9 5 45, 4 44 9 1490। क्या आ गया 1490, यानी कुल कितने वोट डाले गए थे 1490। यहाँ से कौन सा ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ से मेरा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे पांचवा क्वेश्चन। राम ने एक परीक्षा में 50 अंकों में से 45 अंक प्राप्त किए तो प्रतिशत क्या होगा। ये पेज नंबर 39 पे दिया हुआ है। अरे उसके कितने नंबर आए 45, कितने में से आए 50 में से, गुणा 100, 50 दूनी 100, यानी उसके कितने परसेंट बन गए 90%, क्योंकि 45 दूनी क्या होता है 90, यानी कौन सा ऑप्शन यहाँ से मेरा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ से मेरा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 200 का 40% क्या हुआ है। ये पेज नंबर 39 पे 200 का 40% पूछ रहा है, डायरेक्ट निकाल दूंगा, का मतलब गुणा 40 बटे 100, 100 दूनी 200, 40 दूनी 80, यानी कौन सा ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा मेरा, ए ऑप्शन यहाँ से मेरा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे सातवां क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है एक ट्रक में 300 अंडे हैं, उसमें से 20% अंडे खराब हो गए, तो इसमें से कितने अंडे ट्रक में अच्छी स्थिति में है। यानी कितने अंडे थे टोटल 300 अंडे थे, जिसमें से अगर 20% खराब हो गए तो सही कितने होंगे 80%, गुणा डायरेक्ट कर दूंगा 80 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, आ गया 240, यानी कौन सा ऑप्शन यहाँ से मेरा सही हो गया, डी ऑप्शन यहाँ से मेरा सही हो गया। दोस्तों ये क्वेश्चन पेज नंबर 39 पे दिया हुआ है। आगे देखेंगे आठवां क्वेश्चन। कहता है 25% को भिन्न में बदलो। 25% को भिन्न में बदलेंगे तो मैं लिखूंगा 25 बटे 100, क्योंकि ये परसेंट का चिन्ह हटेगा, नीचे 100 लगेगा, 25 एकम 25, 25 चौके 100, आंसर आ गया 1/4। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ से मेरा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ से मेरा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे नौवां क्वेश्चन। एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% गणित में और 75% अंग्रेजी तथा गणित दोनों में उत्तीर्ण हुए। यदि 40 छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हों तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये जो क्वेश्चन दे रखा है ये पेज नंबर 48 पे दिया हुआ है। हमें सब्जेक्ट दिए यहाँ पे, सबसे पहला अंग्रेजी दिया इंग्लिश, दूसरा दिया हुआ है मैथ, और तीसरा दोनों मिला के दिया अंग्रेजी और मैथ्स। एक पास की स्थिति होती है, एक फेल की, ये सारे पास वाले हैं, यानी अंग्रेजी में 80% पास हुए तो फेल कितने होंगे 20%। इसी तरह आगे दिया 85% गणित में पास हुए तो फेल कितने होंगे 15%। आगे दोनों मिला के 75% पास हुए तो दोनों में फेल कितने होंगे 25%। अब मैंने बताया था एक फॉर्मूला a प्लस बी माइनस सी, जब प्रतिशत पढ़ा था तब a तो पहला होता है, ये b होता है और ये c होता है। यहाँ पे दिया हुआ यदि 40 छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, यानी हमें फेल का डाटा दिया है भैया, कितने 40 छात्र फेल हुए। वैसे तो हम फेल वाला डाटा लेंगे, a कितना 20, b कितना 15 माइनस 25। तो यहाँ से जब मैं जोड़ूंगा 20 और 15 35, 35 में से 25 गए, कितना आ गया 10%। परसेंट में तो 10 फेल हुए और वैसे कितने में 40, यानी 10% का मतलब ही कितना है 40। तो एक का क्या आ जाएगा 40 बटे 10 गुणा 100, यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा मेरा 400। क्या पूछा था कि छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, तो क्या आ गई 400। आगे देखेंगे 10वां क्वेश्चन। यदि एक शहर की जनसंख्या 4% वार्षिक दर से बढ़ रही है तथा उसकी वर्तमान जनसंख्या 17,576 है, वर्तमान की लिख लेते हैं, कितनी है 17,576। यदि 3 वर्ष आगे दिया है तो 3 वर्ष उस शहर की जनसंख्या कितनी थी, 3 वर्ष पूर्व हमें पूछा है, 3 वर्ष पूर्व उस शहर की जनसंख्या कितनी थी। यानी वर्तमान की देखिए पहले की पूछ रहा है, कितने 3 साल पहले की,
मैंने बताया था आज की वर्तमान की स्थिति दे और पहले की पूछे तो 100 में से जो जोड़ घटाव होता है वो नीचे की साइड होता है। कैसे? अभी कितनी देर की 17,576 गुणा 100 कितने से बढ़ रही थी 4%, यानी नीचे आएगा 100 में जोड़ेंगे 104। 3 साल पहले ही पूछ रहा है, 3 बार ऑपरेट करवाएंगे इंटू 100 बटा 104। आगे देखूंगा काटूंगा इन्हीं 2 के पाड़े से 2 50 52 25 26, ये भी 25 26 25 26 पे कैंसिल आउट करेंगे। आगे 2 के पाड़े से काटू या 13 के पाड़े से काटू, क्योंकि 13 दूनी 26 होता है, यानी 13 के पाड़े से ये भी कटेगा। देखना कैसे, 13 एकम 13, 17 में से 13 गए तो 4 और 5 45, 13 3 39, 67 हो गया, 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 67 में से 65 गए, 2 बचे 26, 13 दूनी 26, यानी कट गया 2 पे पूरा। आगे देखूंगा ये काटूंगा वापस 2 के पाड़े से काटू, ऐसे काट लेता हूं, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, बीच में 0, 13 चौके 52, 13 दूनी 26, ये कटेगा कितने पे 13 8 104, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये तीनों एक साथ 8 से कट जाएंगे और 25 का घन क्या होता है 15 625, तो ए ऑप्शन यहां से मेरा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 11वां क्वेश्चन, कहता है एक शहर की जनसंख्या 64,000 है। कितनी है 64,000, जिसमें 10% वार्षिक की वृद्धि होने पर 30 वर्ष पश्चात जनसंख्या क्या होगी, यानी 3 साल बाद की पूछ रहा है, अब की देखे तो यानी जो 100 में जो जोड़ घटा होगा ऊपर की साइड होगा, पहले की पूछता तो नीचे होता, गुणा कितने की वृद्धि हो रही 10%, यानी 110 बटे 100, 110 बटे 100, कितनी बार करवाना है 3 साल बाद, यानी 3 बार। देखेंगे कैंसिल आउट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 2 जीरो से 2 जीरो गए, मेरे पास बच गया 64 गुणा 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, यह आ जाएगा 64 गुणा 11 का घन क्या होता है 1331। अब देखूंगा लास्ट में यूनिट क्या है 4 इधर और इधर 1, 4 एकम 4, यानी लास्ट में 4 वाला आएगा, तो मैं ऑप्शन देख लूंगा किसमें लास्ट में 4 आ रहा है, एक ही ऑप्शन में 4 आ रहा है, यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा बी, यानी जब मैं गुणा कराऊं तो आएगा मेरा 85 184। आगे देखेंगे क्वेश्चन, यदि कुल अंक का 75% 375 अंक है तो पूर्णांक क्या होगा। कुल अंक मान लेता हूं x है, का मतलब गुणा 75% कितना दिया हुआ है 375, x का मान निकालूंगा, x गुणा 75% नीचे हटाऊंगा 100 आएगा बराबर 375, 25 थी 75, 25 चौके 100 कैंसिल आउट कर लिया, नीचे वाली चीज भाग वाली चीज गुणा में जाएगी और गुणा वाली चीज भाग में आएगी, तो x बराबर 375 गुणा 4/3, कैंसिल आउट करूंगा क्या आएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, यह आ जाएगा 125 चौके क्या होता है 500, तो यहां से मेरा आंसर क्या आ जाएगा 500, तो कौन सा ऑप्शन यहां सही होगा मेरा बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 13वां क्वेश्चन, कहता है किसी कक्षा में 45 लड़के और 30 लड़कियां हैं, उस कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत क्या होगा। लड़कियां कितनी यहाँ पे 30, टोटल कितने हो जाएंगे लड़के और लड़कियां मिला के 75, परसेंट निकालना है गुणा 100, 25 चौके 100, 25 थी 75, 3 एकम 3, 3 10, आंसर आ गया 40, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ से मेरा सही हो जाएगा बी ऑप्शन मेरा यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 14वां क्वेश्चन, 20 का 20% क्या होगा, डायरेक्ट बोल रहे हैं 20 का 20%, 20 का मतलब गुणा 20 बटे 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, आंसर आ गया मेरा 4, कौन सा ऑप्शन यहाँ से मेरा सही हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ से मेरा सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन पेज नंबर 75 पे दिया हुआ है। आगे है 10.4 किग्रा 40 किग्रा का कितना परसेंट है, 10.4 किग्रा 40 किग्रा का मतलब गुणा कितना परसेंट x परसेंट, आ जाएगा 10.4 इक्वल्स टू 40 गुणा x बटे 100, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये भाग में था ये चला जाएगा गुणा में और ये आ जाएगा भाग में, तो आ जाएगा 10.4, ये 5 ऊपर गया गुणा में, गुणा 5 बराबर 2x, ये 2 आएगा भाग में, 10.4 इंटू 5, ये 2 आया नीचे बराबर x, ये आ जाएगा मेरा, काटूंगा तो मैं इसे 2 पंजे 10, पॉइंट का पॉइंट, 2 दूनी 4,
तो ये आ जाएगा 5.2 को 5 से गुणा करूंगा तो आ जाएगा मेरा 26, यानी x का मान क्या आ गया मेरा 26। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरा, ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 16वां क्वेश्चन क्या कहता है, 15 का 15 कितने प्रतिशत है। डायरेक्ट 15 का 15 कितने प्रतिशत होगा, 15 का 15 कितने प्रतिशत है, 15/15 गुणा 100 यानी कितना है 100%। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरा, सी। आगे देखेंगे m की चौथाई का n% कौन सा होगा, m की चौथाई m इंटू 1/4 की चौथाई का n% गुणा करूंगा mn बटे 400, क्या आ गया mn बटे 400। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा मेरा, डी ऑप्शन यहाँ से मेरा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 18वां क्वेश्चन, सुमित ने अकबर से 10% अंक ज्यादा प्राप्त किए। ये सुमित है और ये अकबर। अगर अकबर ने 100 किए होंगे तो सुमित ने कितने किए होंगे, 110। अब कहता है अकबर ने सुमित से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, कितने अंक प्राप्त किए, कम 10, कितने पे किए 110, परसेंट के लिए 100 से गुणा, 0 से 0 100/11, जब इसको दशमलव में निकालेंगे तो आ जाएगा 9.09%। तो मेरा कौन सा ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा, सी ऑप्शन मेरा यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 19वां क्वेश्चन, किसी स्कूल में 55% बच्चे लड़के तथा कुल 675 लड़कियां हैं तो लड़कों की संख्या क्या होगी। जब 55% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी, 45%। हम कहते हैं 45 और वो क्या कह रहा है 675, यानी एक का मतलब निकाल लूंगा 675/45 गुणा 100, ये कट जाएगा 9×5 45, 9 7 63, 9×5 45, 5 एकम 5, 5 5 25, यानी कुल मिलाकर 1500 बच्चे थे टोटल। आगे हमें क्या पूछ रहा है कि लड़कों की संख्या क्या होगी। 1500 का क्या निकाल दूंगा मैं, लड़के कितने थे 55%, 1500 का 55% निकालूंगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, यह आ जाएगा 55 इंटू 15 करेंगे तो अपन आ जाएगा 825। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ से मेरा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ से मेरा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 20वां क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, एक परीक्षा में 360 विद्यार्थी बैठे, उनमें से 45% फेल हो गए तो पास हुए विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। हमें परसेंट दे रखा है फेल का, पास पूछ रहा है। जब 45% फेल हो गए तो पास कितने होंगे 55%। कुल कितने थे 360 विद्यार्थी, 360 का अगर मैं जब 55% निकालूंगा तो क्या आएगा 360 गुणा 55/100, 0 से 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 18, यानी आ जाएगा 198। कौन सा यहाँ से ऑप्शन सही हो जाएगा मेरा, बी ऑप्शन यहाँ से मेरा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे इस क्वेश्चन, एक विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है। यदि पास होने के लिए उसे 40% अंक चाहिए, 40% अंक चाहिए तो कुल अंक कितने होंगे, उसके कितने अंक आए 40, कितने अंकों से फेल हुआ 40 अंकों से फेल हुआ, यानी वो 40 ज्यादा ले आता तो पास हो जाता है, यानी 80 अंक आते तो वो पास हो जाता। और उसे पास होने के लिए कितने चाहिए 40%, यानी हमें 40% तो परसेंट में चाहिए और अंकों में 80 चाहिए, तो 40% का मतलब ही 80 है, तो एक का मतलब आ जाएगा 80/40 गुणा 100, 40 दूनी 80, आंसर आ गया 200। कौन सा ऑप्शन यहाँ से मेरा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ से मेरा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 22वां क्वेश्चन क्या कहता है, किसी संख्या का 5%, किसी संख्या x ले ली संख्या का मतलब गुणा 5%, परसेंट का चिन्ह हटा, नीचे 100, वो क्या है 20 है, काट लूंगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 का 0, ये नीचे वाली चीज ऊपर गुणा में जाएगी तो आ जाएगा x बराबर 20 गुणा 20, यानी x बराबर कितना आ जाएगा मेरा 400। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ से मेरा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे यदि चाय की कीमत 20% बढ़ने पर चाय की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करेगी, खर्चा ना बढ़े। दोस्तों मैंने एक सारणी बताई थी, अगर उसको याद कर लेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे 20% दिया हुआ है, अगर मैं उस सारणी में डायरेक्ट 20% में जाऊंगा, अब कमी पूछ रहा है तो जस्ट उसके नीचे वाला आंसर होगा, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा 16 सही 2/3। अगर बेसिक से करूंगा तो क्या करूंगा 100 20 बड़ी 120, कितने की कमी करनी होगी 20 की, कितने पे 120 पे, गुणा 100, तो 20 एकम 20, 20 6 के 120, 100 में 6 का भाग दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा 2 तिया 2 50, 50/3, इसको मैं लिख सकता हूँ 16 सही 2/3, यानी बेसिक से भी वही आ रहा है और अगर वो सारणी याद हुई तो
बिना पेन उठाए आंसर क्या आ गया था 16 सही 2/3%। आगे देखेंगे 24वां क्वेश्चन। एक संगीत विद्यालय में कुल छात्रों का 70% लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 255 हो तो लड़कों की संख्या क्या होगी? सबसे पहले मैं कुल छात्र निकालूंगा कैसे। अगर 70% लड़के हैं तो 30% लड़कियां होंगी, परसेंट में 30 और वैसे कितनी है 255। एक का मतलब निकालूंगा 255/30 गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 8 24, 3 5 15, यानी 850 तो कुल थे। अब 850 का कितने लड़के हैं 70%। 850 का 70% निकाल लूंगा, 0 से 0, 0 से 0 आ जाएगा, तब गुणा करूंगा 85 × 7 गुणा करूंगा तो आ जाएगा मेरा 595। तो यहाँ से मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ से मेरा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 25वां क्वेश्चन। 400 रुपए का 20% प्लस 150 रुपए का 30% क्या होगा? 400 का मतलब गुणा 20%, 20/100 प्लस 150 का 30%, 30/100। 2 0 से 2 0 गए, ये आ गया 4 × 20 80 प्लस यहाँ से 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 15 तिया 45, कितना आ गया 125। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मेरा डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 26वां क्वेश्चन। 26वां क्वेश्चन क्या कहता है? एक फौज में 6% सैनिक लड़ाई में जख्मी हुए, फिर भी 282 सैनिक अभी स्वस्थ हैं। बताओ कि लड़ाई में कितने सैनिक जख्मी हुए? कितने लड़ाई में जख्मी हुए थे? 6%, और 282 सैनिक अभी भी स्वस्थ है, यानी अगर 6% अगर सैनिक जख्मी हो गए तो बचे कितने? 94% स्वस्थ होंगे। परसेंट में 94% और वैसे संख्या में कितने? 282। यहां से एक का मतलब निकालूंगा, आ जाएगा 94 गुणा 100, 94 तिया 282। टोटल कितने सैनिक थे? 300। पूछा क्या है? कितने सैनिक जख्मी हुए? 6% हुए थे, 300 का 6% निकाल लूंगा, 2 0 से 2 0, आंसर आ जाएगा 18, यानी कितने हुए थे? 18। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ से मेरा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ से मेरा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 27वां क्वेश्चन क्या कहता है कि 10 किग्रा 40 किग्रा का कितना परसेंट है? 10 किग्रा 40 किग्रा का कितना परसेंट है? 10 बराबर 40 गुणा x/100, कितना परसेंट है? x% ले लिया था मैंने और परसेंट का चिन्ह हटाया, नीचे 100 आ गया, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। नीचे वाली चीज ऊपर गुणा में चली जाएगी, ऊपर वाली चीज नीचे आ जाएगी। तो लिख दूंगा 10 गुणा 5, ये 2 नीचे आया, बराबर x, 2 पंजे 10, कितना थी? 25। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरा? यहाँ से बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 28वां क्वेश्चन क्या कहता है। ए की आयु 20 से 25% कम है। एक ए है और एक बी है। ए की आयु 20 से 25% कम, अगर 20 है तो ये कितनी होगी? 75। तो बी की आयु ए की से कितने प्रतिशत अधिक है? ये कितने अधिक है? 25 अधिक है। लेकिन हमें परसेंट में निकालना है, कितने पे अधिक है? नीचे 75 गुणा 100। 25 से कम 25, 25 थी 75, 100/3 लिख सकता हूं 33 सही 1/3%। ये आ गया मेरा 33 सही 1/3। अगर मेरे को वो सारणी याद होती तो मैं डायरेक्ट भी याद लिख सकता था कि जब अधिक पूछेगा तो जस्ट ऊपर वाला देखेंगे और कम पूछेगा तो नीचे वाला। जो मैंने प्रतिशत पार्ट पढ़ाया तब पढ़ाएगी कि भैया कि 25 के ऊपर क्या होता है? 33 सही 1/3। अधिक पूछ रहा है तो ऊपर वाला और नीचे पूछता तो 20। तो यहां से मेरा क्या आ गया आंसर? 33 सही 1/3। तो दोस्तों हमें ये 28 क्वेश्चन देखे। इस किताब से मैंने 50% जो पूरे पेपर थे उसमें से मेरे को कुल 28 क्वेश्चन मिले प्रतिशत से रिलेटेड, जो मैंने आपको सॉल्व करवाया। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।